हाय महर। वाओ नंदी दादी, ये सब कुछ कितना ड्रीमी लग रहा है ना। फरुदा देखो, ड्रीम और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है आपका। वाओ माय गॉड, दैट्स रोनित बजाज। रोनित बजाज, मिस्टर बजाज का बेटा, हाँ बजाज फैमिली का इकलौता वारिस जो तुम्हें डिजर्व करता है दी। एंड गेस व्हाट, ही इज सिंगल। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ और जाकर उससे बात करो। तुम क्या कह रही हो महर? नो, आई एम एंगेज्ड। दी, ये कोई सीरियस लेने वाली चीज थोड़ी ना है। रहेजा ग्रुप से आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है, अब आपका स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। अब तुम्हारा वो निठल्ला फियांसे तुम्हें डिजर्व नहीं करता। डिफरेंस को समझो दी, क्योंकि बंगलों में रहने वाले डॉग्स ना कभी भी गली में रहने वाले कुत्तों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि वो जंगली होते हैं, गटर में रहते हैं और छूटन खाते हैं। और अब आपकी सोसाइटी रिच लोगों की हो चुकी है। क्या करूं फिर? अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, बस फर्टीचर को छोड़ के ना इस टाइम पे फोकस करो। और हाँ, मिस्टर रोनित से जाकर बात करो और इस रिंग को निकाल के फेंक दो। ये भी तुम्हारे उस फर्टीचर बॉयफ्रेंड आदित्य की तरह दो कौड़ी के, बिल्कुल उसकी औकात की तरह। तुम सही कह रही हो महर, ना ये रिंग मुझे सूट करती है और ना ही ये फटीचर आदित्य। नंदिता, आई लव यू। नंदिता, आ रहा हूं मैं अपने बारे में सब सच बताने। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच नंदिता। यस। बोल बोलना। हाय हाय। मिस, वाओ माय गॉड। वेलकम टू माय। क्योंकि बंगलों में रहने वाले डॉग्स ना कभी भी गली में रहने वाले कुत्तों से दोस्ती नहीं करते, क्योंकि वो जंगली होते हैं, गटर में रहते हैं और छूटन खाते हैं। और अब आपकी सोसाइटी रिच लोगों की हो चुकी है। क्या करूं फिर? अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करो, बस फर्टीचर को छोड़ के ना इस टाइम पे फोकस। अगर आपके कपड़े एंगेजमेंट हुई है? एंगेज्ड? नो, नॉट एनी मोर। हमारा ब्रेकअप हो गया है। सो सैड मिस। मिस नहीं, सिर्फ नंदिता। और सैड तो बिल्कुल भी नहीं। उस रिश्ते को उसने जबरदस्ती थोपा था मुझ पर, ओह, और मैंने तो उस पर दया खाकर उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर दी, जिसे वो प्यार समझ बैठा। अब इसमें मैं क्या करूं? दैट्स सिक। मैंने आज तक सुना था कि लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, लेकिन आज सुन रहा हूं कि लड़के भी गोल्ड डिगर होते हैं। यस। नंदिता, ये फकीरचंद यहाँ क्या कर रहा है? ये कौन है नंदिता? मैं इसका फियांसे आदित्य। फियांसे? कौन सा फियांसे? हमारी एंगेजमेंट कब की टूट चुकी है। अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हेलो, हाँ बोलो। कांग्रेट्स मैम, सिंघानिया ग्रुप ने हमारे 100 करोड़ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। व्हाट? रियली? ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है। अच्छा सुनो, मुझे एक लड़के के बारे में पता करना है। उसका नाम है आदित्य राठौर। बट मैम, आप क्यों उनके बारे में पता लगवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। ऐसा इंटेलिजेंट लड़का ही मेरा पति बन सकता है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ नंदिता को सरप्राइज देने के लिए आया था, पर यहाँ पर आकर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। सरप्राइज फॉर व्हाट? हम 10 साल से मिले भी नहीं है, और वैसे भी मैं अब मिलियनेयर बनने वाली हूँ, और तुम अभी भी वही 12,000 कमाने वाले मिडिल क्लास हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? चुप रहो तुम। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़ चलेगा? 1 करोड़? दी, आर यू सीरियस? इस फकीर चंद पे 1 करोड़ रुपए? अपने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? क्या करूँ मैं? इससे पीछा छुड़ाना है मुझे। पैसे आ गए तो तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, जबकि हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। एंगेजमेंट ऑलरेडी टूट चुकी है, और तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग यहीं कहीं पड़ी होगी, फेंकी हुई। उठा लो जाकर। रहेजा ग्रुप से फंडिंग मिली है मेरी दी को। अब वो तुम्हारे स्टेटस से बहुत दूर जा चुकी है। बंगलों में रहने वाले डॉग्स और गली में रहने वाले कुत्तों के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, तो लोगों में कैसे हो सकता है? तुमने जितनी भी हेल्प की है ना मुझे, उसके थोड़े बहुत पैसे जो भी बनते हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। और अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो मिस रहेजा। खूब खाते हो लेकिन शरीर पर कुछ नहीं लगता। ऐसे क्यों वेस्ट कर रहे हो आप? क्या करूं मैं? इससे पीछा। पापा सेहत के नाम पर रोज 5 किलोमीटर ऑफिस चल के जाते और कभी लेट हो जाए तो बस के पीछे मिल्खा बन जाते। मैंने सोचा